नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की सड़कों पर पंडाल लगाने का यह मामला है, जिसमें एनजीटी के आदेश के बाद अब राज्य सरकार भी सख्त हो चली है। सड़क पर पंडाल नहीं लगाने के लिए शासन ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर एसपी को आदेश जारी किया गया है, सड़कों पर अब पंडाल ना लगने दें। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। अब पूरे प्रदेश में लागू होगा एनजीटी का आदेश। सड़कों पर बिना अनुमति के पंडाल लगाने पर उसे हटाया जाएगा। तो अब एनजीटी के आदेश के बाद सरकार भी सख्त हो गई है। सड़कों पर पंडाल अब नहीं लगा सकेंगे। पंडाल लगाने से ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती थी, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती थी और नॉइस पॉल्यूशन की वजह से भी कहीं ना कहीं परेशानियां फैलती थी। तो इस पर एनजीटी ने सख्त एक्शन लिया है। नागरिक संघर्ष समिति द्वारा पिछले दिनों जारी अभियान के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण सचिव द्वारा 5 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया है सभी जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक के नाम से, जिसमें कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश 2016 के अंतर्गत सभी सड़कों पर और उत्सवों के दौरान पंडाल लगाना वर्जित है और बिना अनुमति के यदि पंडाल लगाया जा रहा है तो उसको उखाड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान डीजे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि डेसिबल ध्वनि से ज़्यादा डीजे बजता है तो उसे रोका जाना चाहिए। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बीच सड़क पर दुर्गा पंडाल बनाने वालों को हिदायत दी गई है। पुलिस और निगम प्रशासन की टीम ने यह हिदायत दी है। सड़क के बीच पंडाल बनाने की मनाही है। सिविल लाइन और कोतवाली थाना क्षेत्र का दौरा किया। दुर्गा समितियों के पास पहुंची सीएसपी और निगम की टीम। लोगों को होने वाली परेशानियों का हवाला भी दिया गया। दुर्गा समिति के लोगों को समझाइश दी गई। आदेश के उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी, ये भी बात कही गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अब पंडाल आसानी से नहीं लगा सकेंगे। बहुत सारी परेशानियां आम जनता को पंडालों की वजह से होती थी, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, नॉइस पॉल्यूशन की बात हो। अब जो है प्रशासन की टीम मुस्तैद हुई है, लोगों को भी जागरूक कर रही है और लोगों को कह रही है कि अब पंडाल बीच सड़क पर नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही निर्णय है ये एनजीडीपी का, और जिस हिसाब से आज सक्रिय दिखाई दी निगम की टीम और खासतौर पर पुलिस की टीम की जगह जगह पर कोतवाली और सिविल लाइन थाना क्षेत्रों में अभी से दुर्गा पंडाल, बड़े बड़े विशाल पंडाल जो है रोड के बीचों बीच बनाए जा रहे हैं। और उसी बात को रोकने के लिए आज जो टीम पहुंची थी उन्होंने हिदायत भी दिया और कुछ जगहों पर पंडाल को खड़वाए भी हैं, लेकिन खासा विरोध का भी सामना करना पड़ा है जो टीम वहां पर पहुंची थी, क्योंकि ये लंबे समय से ऐसा ही होता चला आ रहा था कि जब भी इस तरह के धार्मिक उत्सव होते थे तब सड़कों पर जाम कर दिया जाता था, बड़े बड़े विशालकाय पंडाल बना लिए जाते थे और उसके चलते बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती थी, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या फिर लोगों की आवाजाही हो। और उस दौरान सबसे ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ होती थी उन लोगों की कि अगर कोई मरीज जा रहा है एम्बुलेंस पे और उसे निकालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी थी। तो निश्चित तौर पर आदेश का सभी जगह पर स्वागत हो रहा है, हम लोग तो स्वागत कर ही रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत इस बात की है कि काफ़ी लंबे समय से ये व्यवस्था चली आ रही थी, कोई रोक टोक नहीं थी। ऐसे में जो टीम जा रही है उन्हें विरोधों का सामना भी करना पड़ रहा है, होते नजर आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती भी है। हालांकि आज जो सिविल लाइन और कोतवाली क्षेत्र का दौरा किया है सीएसपी ने और निगम की टीम ने, तो हिदायत दे दी है बहुत सारे दुर्गा समितियों को और इसके अलावा जो संबंधित थाना क्षेत्र हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, आसान नहीं है, क्योंकि विरोध का सामना तो देखिए विनोद करना पड़ेगा। लंबे वक्त से लोग पंडाल लगाते आ रहे हैं और एकदम से उन्हें अब मनाही हो जाएगी, तो आखिर कैसे मैनेज होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बात करेंगे कांकेर की। कांकेर में कोलर गांव में आजादी के 75 सालों बाद भी विकास और मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव है। यहाँ एक पुल की काफी जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर बच्चे यहाँ जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। यहाँ के 3 गांव बड़े सालेभाग
डांगरा और फुलपार के बच्चों के लिए बरसात आफत बनकर आती है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ कई बार बच्चों के अभिभावकों ने सरकार और प्रशासन के सामने ये समस्या रखी है, लेकिन किसी ने इनकी ना सुनी। आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। अब देखना है कि सरकार तक बात पहुंचने के बाद कब तक यहां पुल का निर्माण हो पाता है। रायपुर में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस एक्शन में है और पिछले 48 घंटे में शहर के अलग अलग इलाकों से 50 चाकू जब्त किए गए। इनमें पकड़े गए ज्यादातर आरोपी 15 से 18 साल के हैं। पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली है कि कोई शौक के लिए तो कोई रौब दिखाने के लिए चाकू रखता था। अब पकड़े गए सभी आरोपियों का पुलिस मोबाइल भी खंगाल रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिनसे चाकू जब्त किया गया उनमें से ज्यादातर नाबालिग हैं। चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी चेकिंग अभियान के दौरान पिछले 48 घंटे में 50 से अधिक चाकू जो है जब्त किए गए हैं और 32 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है और पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करोड़ों की ठगी के आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया। ठग स्वप्निल मित्तल और उसका बेटा सुरेश मित्तल को पुलिस ने देहरादून से दबोच लिया। स्वप्निल मित्तल मुख्य आरोपी है। इस पर लोहा कारोबारियों से 50 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। खबर कवर्धा जिले से है। दलदली गांव में मधुमक्खी के काटने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। मधुमक्खियों ने कई बच्चों को काटा। बच्चों को बचाने पहुंचे परिजनों को भी मधुमक्खियों ने काट लिया। सभी को दलदली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे, तभी मधुमक्खी के छत्ते पर किसी ने पत्थर मार दिया, जिसके बाद पूरा झुंड खेल रहे बच्चों पर टूट पड़ा। धमतरी में एक सहायक प्राध्यापक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। घटना मगरलोड थाना क्षेत्र की है। मृतक हिराधर साहू शासकीय कॉलेज में सहायक प्राध्यापक था और पुलिस ने फिलहाल हत्या मानते हुए जांच शुरू कर दी है। लाश के पास से बाइक और हेलमेट भी मिला है। कवर्धा में जेसीसी ने जर्जर सड़क को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। बारिश में सड़क चलने लायक नहीं है। ये हाल पंडरिया मुख्य मार्ग से ग्राम कुम्ही जाने के रास्ते का है। जर्जर सड़क के निर्माण नहीं करने से लोग नाराज हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों के हजारों ग्रामीण हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। बलरामपुर के उचेरुवा गांव में 7 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। एक घर को भी तोड़ दिया। घर में रखे 25 बोरी पीडीएस चावल को बर्बाद किया। क्षेत्र में करीब 2 एकड़ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम लगातार इलाके की निगरानी कर रही है, तो वहीं ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। ये तस्वीर सिर्फ बलरामपुर से ही नहीं सामने आ रही, बल्कि कवर्धा और आसपास के जिले में हाथी लोगों का जीना मुश्किल कर रहा है। विगत 8 दिनों से समीपवर्ती झारखंड राज्य से हाथियों का दल आया है, जो 7 हाथियों का दल है। यह पिछले कुछ दिनों से बिशुनपुर, रेवतपुर, चिल्लाजुक गांव के आसपास भ्रमण कर रहा है। कल की घटना है जो उचेरवा ग्राम में एक किसान के 2 एकड़ मक्के की फसल को नुकसान किया है। तथा पीडीएस का चावल का जो गोदाम था, वहाँ चावल रखा हुआ था लगभग 80-90 बोरी, उसमें से 10-12 बोरी को डैमेज किया है, जिसका प्रकरण तैयार किया जा रहा है और भुगतान तत्काल कराई जाएगी।
बालोद जिले में भी लगातार दंतैल हाथी का उत्पात जारी है। दिन दहाड़े गांव की गलियों में हाथी घूम रहा है। जिले के डोंडी ब्लॉक के परसा काल कसा गांव में दंतैल हाथी से लोग दहशत में हैं। आसपास के कई गांव के लोगों को वन विभाग ने अलर्ट भी किया। दिन में भी लोग अपने घर से निकलने से कतरा रहे हैं। रायपुर के संस्कृति विभाग में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत साथ ही साहित्यकार और शोधार्थी भी संगोष्ठी में शामिल हुए। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मानव सभ्यता का विकास नदी और तालाब एक दूसरे के संवाहक रहे हैं। इस विषय पर 3 दिवसीय संगोष्ठी आयोजन किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी सरकार जल प्रबंधन को लेकर जिस तरह से काम कर रही है उसका सरोकार इससे दिखता है। 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें विभाग की तरफ से प्रमुख रूप से हमारे संस्कृति सचिव अलबंगन जी और संचालक संस्कृति विवेक आचार्य इसका व्यवस्था देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सभ्यता का वहीं पर विकास हुआ है जहां पर जल स्रोत। केरल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वापस रायपुर लौटने सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को हर रोज सड़कों पर हजारों लोग राहुल गांधी का अभिवादन कर रहे हैं। पदयात्रा को आम लोगों और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को जबरदस्त सफलता मिल रही है। करीब 6:40 पे पद यात्रा शुरू हुई और करीब 9:45-10 बजे समाप्त हुई। करीब 13 किलोमीटर चले और हजार लोग सड़कों पे खड़े होकर राहुल गांधी जी का अभिवादन कर रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान में लोगों का समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और जबरदस्त इसको सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के बाद अब श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई है। इस मामले पर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में 50 साल से अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के हितों का ख्याल नहीं रखा। अब पीएम मोदी ने उनके सपने को साकार किया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रयासों से ही सफलता मिली। लगातार हमने मुद्दे को उठाया, पत्राचार भी किया, समाज के आंदोलन में भी शामिल हुए, जिसके कारण सफलता हमारे कार्यकाल में मिली। उन्होंने पिछली सरकार के प्रयासों को असफल करार दिया, इसीलिए इस पर बीजेपी के किसी नेता को श्रेय लेने का हक नहीं। रमन सिंह आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझते हैं और वोट की राजनीति करना चाहते हैं। के बाद से बाट जो रहे थे, ये कांग्रेस की सरकार देश में 50 साल से ऊपर रही। इसके बावजूद जो है इस वर्ग के लोगों को कभी अवसर नहीं दिया, कभी अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए निर्णय नहीं लिया। श्रेय की बात नहीं है। देखिए 15 साल तक के रमन सिंह को मौका मिला, वो प्रयास किए नहीं किए मैं नहीं जानता, किए हैं। पत्र में भी आया है उन्होंने, और पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि इससे राजनीतिक लाभ होगा। तो आदिवासी के को केवल वोट बैंक समझते हैं और वोट की राजनीति वो करना चाहते हैं। हमने प्रयास किया, लोगों से मुलाकात भी हुई, भेंट मुलाकात के दौरान भी बस्तर में, सरगुजा में, उसके पहले जब जिला स्तर के दौरा में गए थे तब भी ये बात आई थी, और उसके बाद पत्राचार हम लोगों ने किया। सौरा समाज के द्वारा जो आंदोलन हुआ था उसमें भी शामिल। विधानसभा चुनाव के पहले ही छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया।
नेता प्रतिपक्ष नारायण ने कल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के दौरे को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि पुनिया पौने 4 साल से प्रदेश में घूम रहे हैं। पुनिया या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं है। अब कांग्रेसी नेता प्रभावहीन हो गए हैं। इस बयान पर अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी के लिए सभी ऑप्शन बंद है, इसीलिए बीजेपी के नेता आजकल विचलित हैं। उन्होंने कहा कि किसान, गौवंश, गौपालकों के लिए कांग्रेस सरकार सभी राज्यों से बेहतर काम कर रही है। उसका जो चिंतन है वो जैसा कि उपस्थित हैं, सभी का तहे दिल से हम उससे क्या होना है। पुनिया जी तो पूरे पौने 4 साल से घूम रहे हैं और कांग्रेस की जो दुर्गति छत्तीसगढ़ में हो रही है और पूरे देश में हो रही है, पुनिया जी पहले अपने घर को ठीक करें। पुनिया जी का या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का अब जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं है, वो प्रभावहीन हो गए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई संभावना नहीं है। यहाँ सारी संभावनाएं उनकी समाप्त हो गई है और यहाँ पर सरकार जो काम कर रही है उससे लोग खुश हैं। यहाँ के किसान खास करके, जिनकी संख्या 80% से ज़्यादा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा और उनके उपज का राशि अगर मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और यहाँ के जो वनांचल में जो पिछले सरकार में 7 प्रकार के वन उपज की खरीदी होती थी, आज 65 प्रकार के वन उपज की खरीदी हो रही है। उससे वनांचल के लोगों को, आदिवासी भाइयों को फ़ायदा हो रहा है। जो पिछले सरकार में 2500 रुपया में तेंदूपत्ता बिकता था प्रति मानक बोरा, आज उसका 4000 रुपये मानक बोरा मिल रहा है। तो इस प्रकार से बिलासपुर में जिला खनिज न्यास शासी परिषद की बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भड़क उठे। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और कृषि यंत्रों की खरीदी और वितरण को रोक लगाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक रजनीश सिंह, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी सहित जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसलिए इसको सबको बंद करो। जब विधायक को नहीं मालूम, वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं मालूम, तो काहे का खरीदी करेगा और काहे का ये सब भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। पूरा भ्रष्टाचार का केंद्र है। इसको बंद करो, जो पिछला हुआ उसका जांच करो। मैं आपसे आग्रह करूँ तो उसको जांच करवाना है। तो आखिरी वितरण कब किए हो? बिना सिद्ध हुए सर, उसको वहीं पर सिद्ध करेंगे कि बाजार का रेट क्या है और क्या रेट खरीदे। इसी डर के मारे तो बुलाते नहीं है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। सीजी टेट परीक्षा की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। चुनौती देने के मामले पर नोटिस हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और व्यापम को जारी किया है और हाईकोर्ट ने आगामी टेट परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं। सीजी टेट परीक्षा की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सीजी टेट परीक्षा की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए ऋतु, ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट यानी शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है, उसकी याचिका को चुनौती दी गई थी और आज दिन भर उसकी विनोद, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, तो बता दें आपको, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीजी टेट परीक्षा की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। चुनौती देने के मामले पर हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। बता दें आपको कि केंद्र, राज्य सरकार और व्यापम को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने आगामी टेट परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और विनोद एक बार हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। विनोद, चुनौती दी गई थी पर हाईकोर्ट ने टेट परीक्षा को
रोकने के लिए अनुमति नहीं दी है, इनकार कर दिया है। शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है टेट परीक्षा पर हाईकोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट ने ये नोटिस भी जारी कर दिया है। ये नोटिस केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया गया है हाईकोर्ट द्वारा। सीजी टेट परीक्षा की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। चुनौती देने के मामले पर हाईकोर्ट का नोटिस आया है। नोटिस राज्य और केंद्र सरकार को जारी किया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। We can send a blood for testing to do a disease screening to be sure they're healthy to go to India. Namibia to India, the great journey of cheetah. जन्मदिन पर पीएम मोदी का रिटर्न गिफ्ट। तारीख जो दर्ज होगी इतिहास के पन्नों में। कोनों में नमो। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर महा कवरेज सुबह 7 बजे से लगातार।